राधे राधे एवरीवन। महालक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फ्रेंड्स, मैं आज लेकर आई हूँ मार्गशीर्ष के अगहन के महीने में गुरुवार को लक्ष्मी जी का पूजन होता है। उसे हमें किस तरह से करना है, उसका व्रत हमें कैसे रखना है, उसकी पूजा सामग्री, उसमें कैसे कैसे हम पूजा कर सकते हैं, तो उसमें मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो व्रत है क्यों किया जाता है। तो फ्रेंड, ये व्रत लक्ष्मी जी को समर्पित होता है और इस व्रत से धन्य धान की आपके घर में कभी कमी नहीं आती है। तो ये लक्ष्मी जी को समर्पित व्रत होता है। इससे माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये पूजा हमें सुबह करनी होती है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, यानी 4 बजे के समथिंग। ये सूरज निकलने से पहले हमें पूरी पूजा संपन्न करनी होती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारी देरी होती है, यानी कि मेन गेट की जो देरी होती है, उसका पूजन होता है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें माता लक्ष्मी के चरण बनाने होते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं चरण बना रही हूँ। तो देखिए, और ये जो मैं चरण बना रही हूँ, ये जो चावल का आटा है, यानी कि आप चावल को कुछ देर तक 2-3 घंटे भिगो कर रख दें और फ्रेंड्स फिर उसको मिक्सर में पीस लें। उससे इस तरह से ये आटा बन जाएगा। और इस तरह से देखिए मैं चरण बना रही हूँ, और ये चरण हमेशा बाहर से अंदर की तरफ आते हुए बनाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो बाहर बैठ के आप इस तरह से चरण बनाएं। और ये पूजा स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आप अपने घर के बाहर 2 दिए जरूर जला दें पहले ही, तब ये पूजा स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें दिए जलाने होते हैं देरी पर, यानी कि घर के बाहर जो मेन गेट होता है उस पर, और उस गेट से अंदर के तरफ इस तरह से जैसे कि कोई चल के आ रहा, उस तरह से हमें माता लक्ष्मी जी के चरण बनाने होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से यहाँ हम अपनी देरी से लेकर यहाँ हमने चौकी लगाई, यानी कि जहाँ हमारा पूजा घर है, हम वहाँ तक ऐसे ही चरण बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैंने चरण बना दिए और रोली हल्दी से इन्हें फिर पूजेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने चरण बना दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरी चौकी मैंने पहले ही रख दी है। तो इस तरह से देखिए, और ये महालक्ष्मी जी का स्वरूप भी मैंने यहाँ पे विराजमान कर दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी पूजन। सबसे पहले हमें इस पूजा में देरी पूजन ही करना होता है। तो सबसे पहले तो हम अपने 2 दीपक लेंगे और उनको जलाकर इस तरह से अपनी देखिए देरी पर दोनों साइड रख देने हैं इस तरह से। उसके बाद हमें पूजा करनी है ये। और आप चाहो तो यहाँ पर रंगोली भी बना सकते हैं, कुछ भी। और फ्रेंड्स, ये होता है कि गुरुवार को इतनी जल्दी हम पूजा कर रहे हैं, तो इतनी जल्दी हमारे घर की सफाई भी नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, गुरुवार से एक दिन पहले यानी बुधवार की रात को अपने सारे घर की अच्छे से सफाई कर देनी है। और जब हम ये पूजा करेंगे तो सिर्फ हमें जल्दी से यहाँ पोंछा लगा के पूजा कर लेनी है इसी जगह पर। तो देखिए इस तरह से मैं चरण पूज दूंगी और ये दीपक भी पूजूंगी। तो चरणों पे भी जैसे अपना रोली हल्दी है तिलक कर देंगे, और देखिए इस तरह से फूल अर्पित कर देंगे इस तरह से। और फ्रेंड्स, सारे जो पग चिन्ह हैं हमारे, यानी कि हमारी सारी माता रानी के जो चरण हैं, हम सारे चरणों को इसी तरह से पूजेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम उन्हें भावपूर्ण स्नान कराएंगे, गंगा जल के छींटे लगाएंगे, उसके बाद रोली तिलक लगाएंगे और पुष्प चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमें सारे अपने जो पग चिन्ह हैं सारे पूज देने हैं माता जी के चरण। तो देखिए इस तरह से मैंने ये पूजती जा रही हूँ। तो आप अंदर की साइड आते जाएं और इस तरह से सारे चरण पूजते जाएं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने सारे चरण पूज दिए हैं। अब हम आते हैं अपनी माता लक्ष्मी। तो ये देखिए मैंने माता लक्ष्मी जी का स्वरूप बनाया है और इसमें देखिए कलश विराजमान करेंगे। तो इस तरह से मैंने थोड़े से चावल रख के उसके ऊपर कलश रख दिया। उसमें हल्दी, रोरी, चावल और सुपारी, एक सिक्का चांदी का, ये सारी चीज़ें हमें डाल देनी है फ्रेंड्स। फिर इस कलश को हमें ढक देना है और इसके ऊपर हमें थोड़े से चावल रख देने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये माता लक्ष्मी का जो स्वरूप है, आप अगर मूर्ति रखना चाहें यहाँ लक्ष्मी जी की तो आप मूर्ति रख सकते हैं। अगर आप इस तरह से माता लक्ष्मी जी का, इस दिन हमें माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार करने होते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स, हमें कोई भी चांदी सोने का सिक्का लेना है और देखिए इस तरह से कलावा लपेट लेना है और अपने कलश के ऊपर इसे रख देना है इस तरह से। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा कलश तैयार है। और फ्रेंड्स, इसमें मैंने मौली पहले ही बांध ली है कलश में। तो ये देखिए मौली मेरे कलश में पहले से बंधी हुई है। और फ्रेंड्स, फिर इसके बाद हम एक अपने कलश पर स्वास्तिक बना देंगे। तो देखिए इस तरह से मैं स्वास्तिक बना दे रही हूँ अपने कलश पर। आपको इस तरह से स्वास्तिक बना देना, पूरा स्वास्तिक बनाना है अपने कलश पर इस तरह से। फिर इसको रोली हल्दी चंदन से सबसे पूज देना है।
तो फ्रेंड्स इस तरह से हम अपना जो कलश है उसकी पूजा कर देंगे और उस पर फूल अर्पित कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हम थोड़े से भावपूर्ण छींटा लगाएंगे, इस तरह से गंगा जल से माँ लक्ष्मी जी को नहलाएंगे। उसके बाद टीका लगाएंगे और फिर कुछ अक्षत लगा देंगे। इस तरह से हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें अगर आपके पास गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति है तो आप वो भी विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद हम फ्रेंड्स कुछ फूल लेंगे और माता लक्ष्मी जी को समर्पित कर देंगे। और फ्रेंड्स ये चीज़ें जैसे कौड़ी, कमल गट्टे और शंख, सोने चांदी की चीज़ें और ये सब जो भी होती हैं माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होती हैं, तो आप ये सब चीज़ें भी रख दें। तो फिर मैं कुछ चावल लूँगी और उस पर अपना दीपक प्रज्वलित कर दूँगी। इसके बाद इस दीपक की हम पूजा कर देंगे रोली चंदन से और कुछ पुष्प अर्पित कर देंगे अपने दीपक पे भी। और माता जी के पीने के लिए हम जल रखेंगे और माता जी के भोग के लिए आप कोई भी मिठाई रख सकते हैं। फ्रेंड्स माता रानी को दूध की मिठाइयाँ बहुत पसंद होती हैं, तो ये मैंने रसगुल्ला रखा है। आप जो भी घर में बनाई है या बाहर से लाएँ आप वो मिठाई भी रख सकते हैं। और ये वस्त्र रूपी मैं कलावा अर्पित कर दूँगी। इस तरह से ये मैंने कलावा अर्पित कर दिया है। और फ्रेंड्स सब जो भी सामान है हम सबकी पूजा कर देंगे। और फ्रेंड्स ये पूजा हमें हर गुरुवार को करनी होती है, तो ये पूजा आप हर गुरुवार के अगहन के महीने में हर गुरुवार को करें। तो इस बार फ्रेंड्स पूजा की जाएगी, ये 22 तारीख को स्टार्ट होगा, यानी कि 12 नवंबर को स्टार्ट होंगे। 12 नवंबर, 29 नवंबर और 5 दिसंबर और 12 दिसंबर, ये 4 जो पड़ रहे हैं हमारे अगहन के गुरुवार पड़ रहे हैं। तो इन चारों में हमारे पूजा की जाएगी माँ लक्ष्मी जी की। तो आप इसी तरह से अच्छे से पूजा करें और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। और फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं ये पूजा आप व्रत रख कर ही करें। अगर आपके मन में श्रद्धा है तो आप बिना व्रत के भी ये पूजा कर सकते हैं। और अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप व्रत रख के भी पूजा कर सकते हैं, यानी कि आप दोनों टाइम फलाहार करके भी ये पूजा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपके पास ये देखिए इस तरह से श्रीयंत्र होता है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर पूजा में रखें। ये नहीं कि ज़रूरी नहीं ये चांदी का हो, अगर आपके पास तांबे का है या किसी किताब में है तो आप उसको भी यहाँ रख के पूजा कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी के पास श्रीयंत्र रख के पूजा करें और माँ लक्ष्मी जी से हाथ जोड़कर विनती करें, पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें और थोड़ी सी दक्षिणा भी यहाँ पे ज़रूर चढ़ाएं। तो फ्रेंड्स फिर क्या होता है, जिस दिन हम पूजा करते हैं उस दिन हमें ये चौकी नहीं उठानी होती है, इसके दूसरे दिन हम ये चौकी उठाते हैं। और फ्रेंड्स जो हमारे लोटे में जल होता है यानी कि कलश होता है, उसके जल को हम किसी भी गमले में डाल देंगे या पेड़ में डाल देंगे। और जो भोग प्रसाद होता है वो बच्चों में अपने घर में आस पड़ोस के में बांट सकते हैं फ्रेंड्स। और ये जो सारा सामान है दक्षिणा हम किसी कन्या को या किसी पंडित को दे सकते हैं। ये पुष्प हैं तो फ्रेंड्स हम अपने गमले होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके नीचे डाल सकते हैं, ये खाद बन जाते हैं। तो इस तरह से हमें हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी होती है। के बाद हम आरती के लिए दीपक जलाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम आरती के लिए दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। वो हमारा दूसरा दीपक जल ही रहा है, लेकिन ये आरती के लिए हम दूसरा दिया तैयार कर रहे हैं। तो ये चाहें तो आप कपूर से भी कर सकते हैं, ये मैं बाती ही बनाई है, बाती से ही कर रही हूँ। और फिर हम माँ लक्ष्मी जी की आरती कर देंगे। और फ्रेंड्स गुरुवार को हमेशा ये याद रखिएगा कि बाहर से आपके घर में कोई आए ना। कहते हैं जो ये चरण बनाए हमने माता के, ये गुप्त रहनी चाहिए। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न होती है। और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।